जो हमारा विपक्ष है, जिससे हम लड़ रहे हैं, जो हमारा दुश्मन है, उसको ये मैसेज जाएगा कि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये जो बहुजन मीडिया है, ये एक साथ है, इनको मत छेड़ना। वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाई नहीं रही, वो हम लोग दिखाई रहे हैं अपने जान को जोखिम में डाल के। आपने देखा होगा कि ये वही लोग थे जिसको मध्य प्रदेश में नंगा कर दिया गया, सरेआम यहाँ पर धमकियाँ मिली जाती हैं। लोग तो काम कर ही रहे हैं, कंट्रोल तो कर ही। भारत के हर घर में ना एजेंट है RSS का, वो एजेंट वही है, अखबार वाले, टेलीविजन वाले, जो उसको देखते हैं बिना सोचे समझे वो सीधा अटैक कर देते हैं। किन लोगों पर? जो भोले वाले लोग होते हैं। तो आज अटैक तो हो ही रहा है। काम कौन कर रहा है? असली काम तो सोशल मीडिया वाले लोग कर रहे हैं, यूट्यूबर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मेरे साथ कुछ खास लोग हैं जो सोशल मीडिया भी चलाते हैं और जो बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो फूले पेरियार अंबेडकर जिसकी बात करते थे। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम कहाँ पीछे रह गए हैं इस देश में? क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा पर चैनल चला और उसको एडवर्टीजमेंट मिल जाए? दुनिया के तमाम देशों में हुआ है। खासकर अमेरिका में जो श्वेत लोग थे, उन्होंने अपनी मीडिया खड़ा किया, अपना बिजनेस खड़ा किया, अपना बैंक खड़ा किया और उस समाज ने अपनी यूनिटी दिखाई। और आज वो फिल्म इंडस्ट्री हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अमेरिका में पहली अश्वेत महिला जज भी बन गई है। नागपाल जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया भी चलाते हैं। ऐसे कुछ खास मेहमान हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और इस तरफ देखिएंगे कुछ पत्रकार भी हैं, उनसे ही बात कराएंगे। कैसे देख रहे हैं आप लोग को? क्या लगता है कि भारत में स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और ख़ासकर SC ST OBC माइनॉरिटी आपस में भी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से भी मार खा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अभी आपको भी पता है कि देश के हालात क्या हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था तो संविधान में जीने से लेकर मृत्यु तक जो अधिकार दिए थे, तो जब संविधान को सौंप रहे थे तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे और मोरारजी देसाई थे, तो उनको सौंप रहे थे। तो उन्होंने कहा, मोरारजी देसाई क्या कर रहे थे? तो ये जब गुरु राजेंद्र प्रसाद पटेल और जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, बाबा साहब से कहा कि आज बड़े खुश हो। तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा जो बनेगा वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपके समाज को एक गद्दे में, एक पौवे में, एक साड़ी में ख़रीद लेंगे, फिर क्या करोगे? बाबा साहब ने कहा कि मानता हूँ आप उस हमारे वोट को ख़रीद लोगे, लेकिन जिस दिन इन्हें अपनी वोट की ताकत का पता चल गया, तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। क्योंकि मैंने ये वोट का अधिकार, चाहे झुग्गी में रहता है, चाहे झोंपड़ी में रहता है, चाहे रोड पर रहता है, सबको एक वोट डालने का अधिकार था। लेकिन पहले वोट कौन डालता था? पहले वोट वही डालता था जो पैसे वाला होता था, जो लगान भरता था, जो कोठी बंगले वाला होता था। लेकिन आज हमारे समाज को उठाने के लिए बाबा साहब ने जो आरक्षण की जो बात करी कि हमारा समाज आज भी दबा कुचला है। कुछ लोग समझ गए, जो पढ़ लिखे, जो बाबा साहब की बातों को ध्यान रखा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करके उस सत्ता की चाबी ले लो हाथ में, जो अपने समाज का भला कर सको। लेकिन आज जो समाज कुछ पढ़ गया और जो जान गया, आज जो ऐसी जो समाज है वो थोड़ा पढ़ लिख गया है। और जो बात करें हम OBC की, रूस की, अभी वो उनको भी पता नहीं है, ना ही उन्होंने कभी इतिहास पढ़ा है। क्योंकि जिस दिन उनको इस बात की जानकारी हो जाएगी, उस दिन इस देश के राजा होंगे OBC। हाँ। और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर क्या? देखिए, मुस्लिम कमेटी का तो ये है कि मुस्लिम, जब तक जिस देश के अंदर, जिस गांव में मुसलमान हैं, उस गांव में कभी दलितों पर अत्याचार नहीं होते। आदिवासियों को लेकर क्या कहेंगे? आदिवासी भी हमारे वही हैं। आदिवासी भी हमारे वही हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ कि शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा संवैधानिक हुए हैं, सबसे ज़्यादा, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए हैं। आखिर शेड्यूल कास्ट की जो खबरें आती हैं कि यज्ञ में नहीं जाने दिया गया, तो इसका मतलब वो जा रहे हैं क्या? हाँ, कायदे से ये है तरीका। अभी जो आगे फ्यूचर अगर हम देखते हैं ना, तो जो है SC ST OBC को जो है ना, जो युवा वर्ग है, उनको आगे आना होगा। जब तक हम उनमें से लीडरशिप पैदा नहीं करेंगे, जब तक वो लीडर नहीं बनेंगे। क्योंकि जो अभी मौजूदा हमारे लीडर्स हैं, एक मिनट, जब तक जो हमारे मौजूदा लीडर्स हैं वो अलग अलग पार्टियाँ अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से बटे हुए हैं, वो एक नहीं होते और वो एक होंगे भी नहीं। एक नहीं होते, एक होंगे भी नहीं।
ये बिल्कुल सच है जो हमारे पूर्व के आप जो जिनसे आप सवाल कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक नहीं होते और होंगे भी नहीं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं होंगे, प्रयास किया जाए। माननीय साहब काशीराम ने प्रयास किया तो लोग इकट्ठा हुए, एक प्लेटफॉर्म पर आए तो सरकारें बनी। और ऐसा नहीं कि एक प्रदेश में बनी, जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हुए तो बिहार में भी सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश में भी सरकारें बनी, 2 बड़े राज्यों में सरकारें बहुजन समाज की बनी और बदलाव भी हुए, वो काम भी किए गए जो उनसे पूर्व की सरकारों ने नहीं किए थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक लोग एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हम लोग चलाते हैं, हम लोग एकजुट होकर दिखाएं, हम लोग एकजुट हो तो एक मैसेज जाएगा, क्योंकि हम लोग की ताकत है कि पूरे देश और पूरी दुनिया में हम लोग एक बार बोल दें तो ये बहुजन समाज SC ST OBC भरोसा करता है। देखिए प्रयास किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आप नेशनल दस्तक चला रहे हैं, बड़ा चेहरा है, बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास में, आप अगर प्रयास करें आपके बाद में जो मैसेज दे सकते हैं ना कि हम तमाम सोशल मीडिया के पत्रकार अपने अपने हितों को छोड़कर समाज हित में, देश हित में एक साथ हो रहे हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ शंभू जी आपको कि आप प्रयास करिए, हम आपके साथ, और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्रयास करेंगे, मैं प्रयास करूँगा, कोई अन्य 3rd पर्सन प्रयास करेगा तो लोग जुड़ेंगे, आएंगे। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं से एक थोड़ा सा रास्ता बने, जब रास्ता बनेगा, एक ऑफिस बनेगा, सारे लोग बैठेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, मुद्दे जो समस्या मुल्क भर में SC ST OBC माइनॉरिटी पर चली उन पर आदान प्रदान होगा, तो अच्छे वीडियो बनेंगे, अच्छे कंटेंट समाज में जाएंगे समाज, और फिर जो हमारा विपक्ष है जिससे हम लड़ रहे हैं, जो हमारा दुश्मन है, उसको ये मैसेज जाएगा कि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन मीडिया है, ये एक साथ है, इनको मत छेड़ना। अभी क्या होता है कि मैं कवर करके जा रहा हूँ, मुझे कोई एक्सीडेंट में मार देगा, आपके साथ कोई हादसा हो जाएगा, गजेंद्र के साथ कोई, बहुजन टीवी है, बहुत सारे लोग हैं, अगर हम 60-65 पोर्टल वाले एक मंच पर आ जाएंगे तो एक बड़ी ताकत बनेगी, और वो हो सकते हो लोग इंतजार भी करें। आप प्रयास करिए, हम प्रयास करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से साथ। ये सॉल्यूशन है कोई? जैसे कि राहुल सर ने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको शंभू सर, मैं आपको 1-2 बातें कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जिसके तरफ किसी भारत में क्या हो रहा है कि जिसके तरफ किसी की नज़र नहीं है। क्या हो रहा है कि जब एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके आता है, IIM से आता है, कहीं JNU से आता है, कहीं भी IITN आता है, एक ना मेंटलिटी पूरा सर्कुलेट किया जा रहा है कि आप कितना भी पैसा लगा के आओ, आपको चाय ही बेचना है। चाय बेचना गलत काम नहीं है, इसका कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा तैयार किया जा रहा है हाई मेंटलिटी कि आपको ना ये रोजगार है, इस रोजगार को आप करो, क्योंकि जब आप उसको करोगे तो मैं कह रहा हूँ मीडिया के जरिए जनता को कंट्रोल किया जा रहा है। क्या वो ऑप्शंस आप लोग सही खबर दिखा के कैसे ताकत बनाएंगे? मैं मीडिया में, मैं टेलीविज़न अखबार में रहा हूँ, पूरी दुनिया में आप देखेंगे ना, जब कोई रूलर आता है ना, कोई राष्ट्रपति शासन लगाता है, कोई डिक्टेटर आता है ना, तो वो पहले टीवी अखबार के दफ्तर पर कंट्रोल करता है। भारत में जो समस्या है, मीडिया दिखा नहीं रही है, आम आदमी टीवी पर भरोसा करता है, अखबार पर भरोसा करता है। हम लोग एज ए जर्नलिस्ट खबर दिखा सकते हैं, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? संघर्ष तो कर ही रहे हैं हम लोग, आप कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाई नहीं रहे, वो हम लोग दिखाई रहे हैं अपने जान को जोखिम में डाल के। आपने देखा होगा कि ये वही लोग थे जिसको मध्य प्रदेश में नंगा कर दिया गया, सरेआम यहाँ पर धमकियाँ मिली जाती हैं। लोग तो काम कर ही रहे हैं, कंट्रोल तो कर ही रहा है। और आपने एक बार पहले भी कहा था कि ये जो हर घर में, भारत के हर घर में ना एजेंट RSS का, वो एजेंट वही है, अखबार वाले, टेलीविज़न वाले, जो उसको देखते हैं, बिना सोचे समझे वो सीधा अटैक कर देते हैं। किन लोगों पर? जो भोले वाले लोग होते हैं। तो आज अटैक तो हो ही रहा है। काम कौन कर रहा है? असली काम तो सोशल मीडिया वाले लोग कर रहे हैं, यूट्यूबर कर रहे हैं, जो हम लोग भीड़ बनाए काम। यूनिटी की जरूरत है सोशल मीडिया, ऑब्वियसली है, यूनिटी की जरूरत है, और इसके लिए तमाम वो यूट्यूबर्स को कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। आप एक जगह बैठिए, एकत्रित होइए, एक बाहुबल तैयार होगा। उस बाहुबल से नरेंद्र मोदी भी डरेंगे और अमित शाह भी डरेंगे, जिसकी दहशतगर्दी में पूरा देश आज इस अंजाम पे खड़ा है। तो देखिए, डरने का मतलब ये था कि सरकार कैसे सोच रही, मीडिया कंट्रोल किया जा रहा है। गजेंद्र, आपकी क्या राय है मीडिया यूनिटी पर? सोशल मीडिया को कम से कम यूनाइट किया जा सकता है? नहीं, सोशल मीडिया तो यूनाइट है, लेकिन अलग अलग सबके मुद्दे। सोशल मीडिया भी 2 धड़ों में बटा हुआ, कि कोई सोशल जस्टिस की बात करता है, किसी को भड़काऊ कंटेंट चाहिए जो सिर्फ व्यूअर लाना चाहते हैं। नहीं, वो अलग चीज़ है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरोकार की खबरें हैं, जो सही में खबरें हैं, उसको लेकर एक यूनिटी बन सकती है। काहे कि हम लोग संविधान के पक्षधर लोग हैं, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम विक्टिम वॉइस हैं, शोषित की आवाज़ हैं। नहीं, यूनिटी तो है सोशल मीडिया में। देखिए, सब साथ मिलकर जो खबरें मुख्य धारा की मीडिया नहीं दिखाती, वहाँ सोशल मीडिया जरूर पहुँच जाती है। चाहे ज़्यादा नहीं पहुँचे, थोड़े पहुँचे, लेकिन पहुँच जाते हैं। जैसा आज देख लीजिए, महंगाई को लेकर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट था, मुख्य धारा की कोई मीडिया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ज़्यादातर यहाँ पर मौजूद है। तो सोशल मीडिया में तो यूनिटी है, ऐसी बात नहीं है अलग अलग हैं, सब एक साथ आ जाते हैं मुद्दों पर। मैं एक लगातार कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम और कुछ नहीं, एक पत्रकार के तौर पे मैं इस देश को क्या दे सकता हूं। मुझे लगता है कि विक्टिम वॉइस, पीड़ित की आवाज़ बनना ही एक सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है पत्रकारों की।
कुछ लोगों को उम्मीद भी है मुझसे, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जहां वो इस देश के शोषित, वंचित, गरीब, मजलूम और वो खबरें जो इस देश के लिए ज़रूरी है वो आप तक पहुंचाई जाए और मजबूती से पहुंचाई जाए। क्या इस यूनिटी के पक्ष में हैं आप लोग? इस यूनिटी के लिए क्या आप लोग मददगार साबित होंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मेरी अब कोशिश है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म की तैयारी करूंगा। नागपाल जी, एक आखिरी सवाल। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक जगह कम से कम तमाम सोशल मीडिया जो संविधान के साथ है, जो इस देश के लोगों के साथ है, जो गरीबों के, मजदूरों के हक हकूक़ की बात कर रहा है, जो नफ़रत के ख़िलाफ़ है, जो जातिवाद के ख़िलाफ़ है, उनको एकजुट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको लेकर क्या इनिशिएटिव लेंगे? लगता है ये अच्छी पहल है और इसको किया जाए? नहीं, बिल्कुल ये करना चाहिए। मैं पहले से कह रहा हूँ, मैंने अभी भी आपको कहा कि ये अच्छा प्रयास है, आपको करना चाहिए और हम लोग आपके साथ हैं। हम आपके कहाँ प्रयोग में आ सकते हैं इस पूरे प्रयोजन में, तो आप बताइए। जो भी हमसे बनेगा, हम चाहते हैं कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म बने, एक ऑफिस बने, और जो आप बता रहे हैं तो वहाँ पे बैठ करके हम लोग इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। चलिए, तो इसकी रूपरेखा भी मैं आपको बताऊँगा। मेरी लगातार कोशिश है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।